हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचपी टेट मेडिकल का जो हुआ है उसमें केमिस्ट्री पोर्शन के बारे में बात करेंगे। उसके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे केमिस्ट्री सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 से द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो जो साइक्लोहेक्सेन होती है वो होती है ऐसे करके होती है। ठीक है, तो उसमें हर एक यहाँ पे जो कार्बन होती है उसके साथ दो हाइड्रोजन जो जुड़ी होती है। यहाँ पे भी दो होंगी, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन जो होंगी 6 कार्बन्स होती हैं। हेक्सेन है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन्स का। ठीक है, और जो हाइड्रोजन होंगी इसके साथ अटैच होंगी 12 2 टाइम्स। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, द फंक्शनल ग्रुप इन एस्टर इज। तो जो एस्टर होती है उसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है सी, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ी होती है और उसके साथ ओ एंड देन आर जुड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा वो सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द मोलिकुलर वेट डिफरेंसेस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव होमोलॉगस मेंबर इज। तो जो कोई भी दो होमोलॉगस कॉन्सिक्यूटिव होमोलॉगस मेंबर होते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस आता है। ठीक है, CH2 का, और C जो होता है इसका एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 2 हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 होगी तो 2। ठीक है, 12 प्लस 2 हो गया 14। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा, इसका डिफरेंस रहेगा 14 का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एंटासिड फॉर इनडाइजेशन इन ह्यूमन अगेंस्ट गैस। ठीक है, तो इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है NaOH जो होता है इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी ये जो सारे हैं इन सभी का यूज़ करा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, व्हेन कॉपर इज केप्ट इन ओपन फॉर ए लॉन्ग ए ग्रीन लेयर इज डिपोजिटेड विच हैज़ द फॉर्मूला। तो अगर कॉपर को खुले में छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए तो उस पर जो है वो ग्रीन लेयर जो होती है डिपोजिटेड हो जाती है, जिसको हम उसका क्रोजन बोलते हैं, क्रोजन ऑफ कॉपर। ठीक है, जो ग्रीन कलर की होती है। तो इसका जो विच हैज़ द फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला जो रहता है वो होता है हमारे पास क्यूप्रस कार्बोनेट CuCO3 प्लस हमारे पास साथ में बनता है CuOH2। ठीक है, दोनों चीज़ें। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोरस इज जनरली स्टोर्ड इन। तो फॉस्फोरस जो होती है उसको वाटर में डिप करके रखा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो जो टिंडल इफेक्ट होता है वो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उनमें से मिल्क के द्वारा ही जो है टिंडल इफेक्ट शो किया जाता है, बाकियों के द्वारा यहाँ पे नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच मेथड इज बेस्ट फॉर सेपरेटिंग कलर्स फ्रॉम डाई। तो जो डाई से कलर को सेपरेट किया जाता है उसके लिए जो इन सभी में बेस्ट मेथड रहेगा वो होता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसमें जो है वो डाई से कलर्स को सेपरेट इजीली किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, वट इज द मास ऑफ 10 मोल ऑफ Na2SO3। ठीक है, तो इसमें जो है हमें मास फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास ओवर मोलिकुलर मास। ठीक है, तो जो Na2SO3 होता है, ठीक है, N सोडियम जो होता है इसमें 23 होता है एक का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का निकलेगा, प्लस सल्फर जो होता है उसका 32 होता है मास, प्लस ऑक्सीजन जो होता है उसका होता है 16 और ये 3 थी तो 16 3 48। तो जब सभी को प्लस करेंगे और यहाँ पे M की वैल्यू फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स हमें दी हो 10 मोल्स, इसके साथ 126 जो होगा ये टोटल जो वैल्यू निकलेगी 126 निकलेगी। नंबर ऑफ मोल्स थे 10, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास मास निकलेगा, तो ये आ गया 1260 ग्राम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रेंड्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो राइट नहीं है, मतलब गलत दी गई है। तो ऑप्शन ए है एटम विल ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स जो होती हैं जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ईजिली लूज नहीं कर पाती हैं वो। ठीक है, जो स्टार्टिंग में होती है लेफ्ट में वो ईजिली लूज कर देती है, उसके बाद जो है वो
उसमें लूज़ करना जो होता है डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, बाकी सारे ही लगभग ठीक दिए गए हैं, ठीक है। द साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है, ऑक्साइड जो एलिमेंट के होते हैं वो मोर एसिडिक होते जाते हैं, मेटेलिक करेक्टर जो एलिमेंट का होता है वो भी डिक्रीज करता जाता है, लेकिन जो एटम जो होती है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर जो होता है उसका जो फॉर्मूला रहता है वो होता है NaHCO3, ठीक है। तो इसमें एक तो सोडियम आ रहा है, सोडियम के बाद आ रही है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड प्रेजेंट इन विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होता है उसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो उसमें जो विटामिन जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, द एलिमेंट ऑफ आइसोटोप्स हैज़। तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें क्या चीज़ जो होती है वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, या डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो आइसोटोप्स होती है उसकी डेफिनेशन होती है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन का C612 वाला हो गया, दूसरा ले लिया C613 वाला, C614 वाला, ये 3 आइसोटोप्स ले लिए हमने कार्बन के, ठीक है। तो हम अगर न्यूट्रॉन्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करें, इनमें तो एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब हमारा जो है C जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बोला डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये नहीं है। तो अगर हम 12-6 करें तो 6 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 13-6 करें 7 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 14-6 करें तो 8 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज प्रेजेंट इन द जेलेना ओर। तो जेलेना ओर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है PbS। तो ये लेड का सल्फाइड होता है, ठीक है। तो इसमें इसका जो मेटल होती है इसमें प्रेजेंट वो होती है लेड, Pb, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल कंपाउंड डज एन आंट इंजेक्ट इनटू आवर बॉडी व्हेन इट बाइट्स। तो उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HC_O एंड देन OH। तो ये हो गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो इनमें से कौन सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। तो इनमें जो बेकेलेट है थर्मोसेटिंग है, ठीक है। मेलामाइन भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो होता है ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, लेकिन जो टेफ्लॉन है ये हमारा जो है थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है। ये तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, द केमिकल विच गिव्स फ्रूट्स इट्स फ्रेगमेंट स्मेल। तो स्मेल जो फ्रूट्स में स्मेल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है एस्टर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन। तो आयरन प्लस जिंक सल्फेट, इन दोनों का जब रिएक्शन करवाया जाता है कोई भी रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस नहीं होता, क्योंकि जो आयरन जिंक होता है ये मोर रिएक्टिव होता है आयरन से, ठीक है। तो अगर हम आयरन सल्फेट लेते हैं प्लस जिंक लेते हैं तब वो जिंक जो है आयरन से सल्फेट को डिस्प्लेस कर लेता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आयरन जो है लेस रिएक्टिव है देन जिंक, तो जिंक जहाँ से सल्फेट को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो रिएक्शन टेक प्लेस, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट मेल्ट्स एट लिटल अबव रूम टेम्परेचर एट 303 केल्विन टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर जाने पे ही जो है वो जो मेल्ट कर जाती है, तो वो होती है गैलियम, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम इज। तो अपने ही साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाने के अपने ही साथ जोड़ने की सेल्फ लिंकिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कैटिनेशन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको बोला जाता है कैटिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है उसकी एटोमिसिटी 4 होती है और ये P4 की में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैलेंसी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होती है इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ये बैलेंसी शो करता है 1 की, ठीक है। ऑप्शन सी था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड था इसका नेमिंग रहेगा, जैसे ये लिख दिया C, ये जो कार्बन है इसके साथ 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक इधर
एक इधर एक इधर, और इसके साथ फिर जुड़ा है CH एंड देन डबल बॉन्डेड CH2। तो अगर हम कार्बन चेन की बात करें तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, 1 2, ये 3 आ गया, ये 4, ठीक है। नेमिंग शुरू करेंगे तो जो थर्ड पोजीशन है इस पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको लिखेंगे 3 डाई मिथाइल, 4 के लिए होता है ब्यूट, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर, 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। A solution of 320 ग्राम वाटर एंड 40 ग्राम NaCl डिजोल्व इन इट। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार करा गया है जिसमें 320 ग्राम वाटर लिया गया है, 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया गया है, उनको डिजोल्व करा गया है। देन द मास परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, तो NaCl की निकालनी है हमें, ठीक है। तो नीचे आता है टोटल मास, दोनों को प्लस कर दिया 320 और 40, तो इसका बन गया 360, दोनों को प्लस कर दिया। हमें NaCl का निकालना है तो ऊपर 40 मल्टीप्लाई 100, इससे ये कट हो गया, 4 1 जा 4 9 जा 36 10। तो इन जब सभी को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ऑप्शन ए 11.111%, ऐसे चलेगा तो 11.1% ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन SO2 इज डिजोल्व्ड इन वाटर द एसिड दैट इज फॉर्म्ड इज। तो जब SO2 को वाटर में डिजोल्व कराया जाता है तो रिएक्शन होता है SO2 प्लस H2O, ठीक है। तो जो हमें कंपाउंड मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, वो होता है H2SO3, तो इसको बोला जाता है सल्फ्यूरस एसिड। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है, H2SO3 मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कि 10 ग्राम वाटर का लिया जाता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। तो इसमें ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, तो ये होता है CH3C देन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो इसी में ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, बाकी जो भी दिए गए हैं अलग अलग कंपाउंड उनमें किसी में भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कंप्लीट द रिएक्शन बाय सेलेक्टिंग राइट ऑप्शन। तो हमने इसमें जो है रिएक्शन को कंप्लीट करना है, CH3CH2OH, इसमें हमें इथेनॉल दिया गया है 443 केल्विन पे, और इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है। तो जो हमें इसमें कंपाउंड मिलेगा, यहाँ से जो CH3 रहेगा, 3 हाइड्रोजन थी, ठीक है, देन CH2 और OH, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ से वाटर निकलेगा, OH निकलेगा तो वाटर बना लेंगे, और ये जो यहाँ पे जो होगा वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब हमें इथीन मिलेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मिल जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है उसको हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो होता है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 60। बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल टू। तो जो बोहर की थ्योरी थी वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल थी। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम पॉजिटिव, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम का 2 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं तो इसके पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये सारे ही जो है हाइड्रोजन लाइक एटम्स ही हैं, इसलिए ये ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव सभी के लिए एप्लीकेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।